नमस्कार, योर मनी दिवाली स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता थपलियाल। लोन लेना इस महंगाई के जमाने में सभी के लिए जरूरत बन गया है। ज्यादा से ज्यादा सुख सुविधाएं उठाने के लिए हर चीज अब EMI पर मिल रही है और इस फेस्टिव सीजन के दौरान तो ज्यादातर बैंक एक से बढ़कर एक अच्छे ऑफर्स भी लेकर आए हैं। किसी की प्रोसेसिंग फीस घट गई है तो कोई बेस रेट पर होम लोन दे रहा है। कैसे चुने सबसे सस्ता लोन? लोन से पहले किन बातों का रखे ध्यान? कैसे घटाएं लोन का बोझ? ये बताने के लिए आज मेरे साथ है अपनापैसा.com के हर्षवर्धन रुंगटा। और हर्ष, यहाँ पर जानना चाहेंगे, अब फेस्टिव सीजन है, ऐसे में कई तरह के ऑफर्स आ रहे हैं होम लोन को लेकर, तो इनमें किस तरह से हम सावधानी हमें बरतनी चाहिए, किस तरह से चुनाव करना चाहिए और होम लोन फिक्स्ड रेट पे लेना चाहिए या फ्लोटिंग रेट पर? तो खैर पहली बात, होम लोन एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है और अल्टीमेटली होम लोन में कोई बहुत ज्यादा फेस्टिवल पे ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसिंग फी वगैरह में ऑफ मिलता है। बिल्कुल। तो ठीक है, मेरे ख्याल से उस प्रोसेसिंग फी से आपका डिसीजन चेंज हो जाएगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। तो जो बाकी बुनियादी चीजें हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने जैसे कहा फिक्स्ड और फ्लोटिंग, तो इंडिया में अनफॉर्चुनेटली फिक्स्ड रेट्स बहुत ही महंगी मिलती हैं। आज अगर हम फिक्स्ड रेट 20 साल की बात करें तो 12.25% पे मिलता है, जबकि फ्लोटिंग रेट आपको 10.25 से 10.5 यानी 1.25 से 1.5% का मार्जिन। प्लस जो फिक्स रेट है, सो कॉल्ड फिक्स रेट्स है, उसमें एक बड़ा ही फनी क्लॉज होता है कि अगर मनी मार्केट क्लॉज चेंज हो जाएगा तो वो फिक्स रेट फिक्स रहेगा कि नहीं, ये कहना भी मुश्किल है। तो मेरे ख्याल से फ्लोटिंग के अलावा कोई विकल्प, सीरियस विकल्प मेरे ख्याल से नहीं है। एक विकल्प अब इन दिनों में है, वो डुअल रेट लोन्स का है, यानी 1 या 2 साल का फिक्स्ड और बाद में फ्लोटिंग। वो फिलहाल चूंकि इन दिनों में इंटरेस्ट रेट्स थोड़ी बढ़ने के चांसेस हैं, तो थोड़े से कम दिनों के लिए फिक्स्ड हो, 1 साल के लिए फिक्स्ड हो और अच्छी रेट पे फिक्स्ड हो, 10.25 के आसपास पे फिक्स्ड हो, और उसके बाद फ्लोटिंग में स्प्रेड आपका बेस रेट के ऊपर कम हो, तो वो एक अच्छा विकल्प है। सो कंप्लीट फिक्स्ड नहीं है, 1 साल के लिए, मैक्सिमम 2 साल के लिए, उससे ज्यादा साल का फिक्स्ड ना करें बिकॉज उसके आगे शायद रेट गिर जाए। बिल्कुल, तो 1 या 2 साल के लिए आप फिक्स्ड रेट पर ले सकते हैं, उसके बाद फ्लोटिंग रखने में ही समझदारी है। अर्नव, हर्ष, घर बनाने का सपना है तो किस तरह की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? एसेट एलोकेशन किस तरह का होना चाहिए? तो अगर मैं फ्यूचर में घर खरीदने के लिए सोच रहा हूँ, अब ये डिपेंड करता है कि मैं कितना फ्यूचर में सोच रहा हूँ। जैसे कि अर्नव ने कहा, अगर नॉर्मली लोगों का 3 से 5 साल का नजरिया होता है और नॉर्मली ये होता है कि मैं डाउन पेमेंट जमा कर लूंगा, तो उसमें 3 से अगर 5 साल है तो आपका इक्विटी एलोकेशन बहुत हाई नहीं हो सकता। अगर आप अग्रेसिव हैं तो आप बैलेंस्ड फंड देख सकते हैं, अगर आप अग्रेसिव हैं तो, वरना इक्विटी का एलोकेशन उसमें मेरे ख्याल से आप अगर 5 साल का नजरिया है, 3 से 5 साल का, तो आप एक एग्रेसिव डेट फंड देख सकते हैं या कंजर्वेटिव डेट फंड देख सकते हैं। आई थिंक मेन इंपॉर्टेंट बात जो लोग भूल जाते हैं कि अगर मैं प्लान आज 50 लाख के घर का कर रहा हूं तो 5 साल बाद वो 50 का नहीं, 50 का घर है यानी मुझे डाउन पेमेंट के करीबन 10 से 15 लाख चाहिए। 5 साल बाद वो 10 से 15 नहीं रहेगा, वो बढ़ जाएगा क्योंकि घर का भाव शायद बढ़ सकता है। तो आई थिंक दोनों प्लान करना बहुत जरूरी है कि डाउन पेमेंट भी बढ़ जाएगा, मेरा ओवरऑल लोन भी बढ़ जाएगा, उस समय होपफुली मेरी इनकम भी बढ़ जाएगी, लेकिन डाउन पेमेंट के लिए कम से कम जो मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा उसे उसमें मुझे ये जो इन्फ्लेशन होगा प्राइसेस का, उसको टेक इनटू अकाउंट करके प्लानिंग करनी चाहिए। 3 से 5 साल का नजरिया है तो इक्विटी आपकी मैक्सिमम 50, 60, 70% अगर आप बहुत अग्रेसिव हैं तो, वरना 15, 20, 25 अगर आप कंजर्वेटिव हैं तो। चलिए, तो यानी होम लोन लेने से पहले आपको सभी तरह की रिसर्च वर्क करना बेहद जरूरी है और अपनी क्षमता को पहचानें, कितनी EMI आप दे सकते हैं, उसी तक का आपको लोन लेने की जरूरत है। और घर खरीदने से पहले बहुत महत्वपूर्ण है कि आप प्लानिंग कर लिए। आपके सपनों के आशियाने के बाद बात करते हैं बाकी बची सुख सुविधाओं की, जिनके लिए हम लेते हैं कंज्यूमर लोन और ऑटो लोन। तो सबसे पहले बेस्ट डील अगर चुननी हो हर्ष, तो फिर क्या रणनीति या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए?
बेस्ट डील चुननी हो तो आई थिंक सबसे पहले कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लोन के लिए तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि आपको लोन लेकर खरीदना है क्या। बिल्कुल। बहुत कम फाइनेंशियल प्लान्स ऐसे होंगे जिसमें लोन बैठेगा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए, तो मेरे ख्याल से वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अमाउंट कंज्यूमर लोन्स की बहुत ज्यादा नहीं होती, तो मेरे ख्याल से अगर आप, सबसे बड़ी चीज है कि मैं कैश पैसे दूंगा तो मेरा रेट कम होगा क्या। अगर रेट कम होगा तो सो कॉल्ड जो ब्याज में मुझे छूट मिल रही है वो ब्याज की छूट नहीं है, उसके जो चीज मैं खरीद रहा हूँ उसमें कीमत में घटाई है, वो मुझे कैश में लेता हूँ तो कितना मिलेगा। ये दो चीज देखो, उसके आगे मेरे ख्याल से तो फेस्टिवल हो चाहे कुछ भी हो, ब्याज की दरों में कोई बैंकों की तरफ से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा कोई आपको आधा 1% का फर्क पड़ता है। कंज्यूमर लोन की अमाउंट इतनी नहीं होती, 50,000 70,000 लाख रुपए है, उस पे अगर आधा % का फर्क पड़ भी गया तो वो कोई बहुत सब्सटैंशियल फर्क नहीं है। तो रणनीति ये है कि लोन लेनी चाहिए कि नहीं, ये आप नक्की करिए, और कैश प्राइस अगर कम हो रही है तो उसको आप मत जाने दें। ये दो चीज आप जरूर देखिए, बाकी मेरे ख्याल से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ सकता। लेकिन पर्सनल लोन एक ऐसा लोन है जो आपको बिना किसी सिक्योरिटी के बिना मिलता है, तो जाहिर है इसे लेने का फैसला सोच समझकर ही आपको करना चाहिए, और इस लोन की ब्याज दरें काफी ऊंची भी होती है। तो करते हैं अब इस पर चर्चा की किन स्थितियों में आपको ये लोन लेना चाहिए और पर्सनल लोन से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो सबसे पहले क्या क्या बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए पर्सनल लोन लेते वक्त? दो चीजें हैं, एक तो मेरे ख्याल से इमरजेंसी हो उसको छोड़ के और कोई रास्ते में पर्सनल लोन जस्टिफाइड नहीं लगता। एक सबसे बड़ी चीज जो लोग भूल जाते हैं वो होता है प्रीपेमेंट चार्ज। इनफैक्ट ऑल पर्सनल लोन्स और अदर लोन्स, ऑटो लोन्स एक्सेट्रा, 3-3, 4-4, 5-5% प्रीपेमेंट चार्ज होता है। अगर समय से पहले आप भुगतान करना चाहते हैं, आपके पास पैसे आ गए और आपने हाई ब्याज दे रहे हैं, आप पैसा बचाना चाह रहे हैं, तो 4-4, 5-5% प्लस सर्विस टैक्स उस पर प्रीपेमेंट चार्ज होता है। तो जैसे अर्नव ने कहा, अवधि अगर लेना पड़े तो अवधि सोच समझ के लीजिए, बड़ी अवधि मत लीजिए, क्योंकि बड़ी अवधि आप ये समझ के ले लेते हैं कि मैं पहले चुका दूंगा, मेरे पास आ जाएंगे, अब फिलहाल मैं ईएमआई का बर्डन नहीं लेता हूं। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि जब आप जल्दी चुकाने जाएंगे तो कई लोन्स में तो 6 महीने तक अलाउड ही नहीं है। फर्स्ट 6 मंथ्स रीपेमेंट इज नॉट अलाउड एट ऑल। आप दे भी देंगे तो क्रेडिट आपको पेमेंट डेट पर ही मिलेगा। उसके बाद भी प्रीपेमेंट चार्जेस कैन रेंज फ्रॉम 3.35% to 5.55%, तो काफी हाई प्रीपेमेंट चार्जेस हैं, उसका जरा ध्यान रखिए। बिल्कुल। तो अभी तक हमने यहाँ पे तमाम तरह के लोन्स पर चर्चा तो कर ली, लेकिन ऐसे में अगर किसी लोन की ईएमआई आपकी जेब पर भारी पड़ रही हो, तो जैसे कि अर्नव ने मेंशन किया, थोड़ा सा आप इंस्टीट्यूशन के साथ वर्कआउट कर सकते हैं, कैसे ये वर्कआउट होता है और कैसे शिफ्ट हो सकती है ब्याज दरें? तो आई थिंक सबसे बड़ी चीज जो आप कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि 2-3-4 लोन ले लिए आपने, उसमें एक होम लोन है, एक ऑटो लोन है, 1-2 समझो पर्सनल लोन्स है, और अब आपको भारी पड़ रहा है स्पेशली पर्सनल लोन की, तो एक तरीका आप कर सकते हैं कि टिपिकली अगर होम लोन पुराना है तो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई है और आपकी इनकम बढ़ गई है, तो आप होम लोन वाले इंस्टीट्यूशन से बात करके एडिशनल लोन ले सकते हैं, जिससे 2 फायदे होते हैं। एक तो उसकी ब्याज की दर कम होगी एडिशनल लोन की, शायद होम लोन से ज्यादा हो बट पर्सनल लोन वगैरह से काफी कम होगी। मोर इम्पोर्टेंटली लॉन्गर पीरियड के लिए वो आपको दे देंगे। तो इस समय अगर आपकी दिक्कत हो रही है तो लॉन्गर पीरियड इज ओके, क्योंकि दिक्कत हो रही है, वरना लॉन्गर पीरियड इज नॉट ओके, बट चूंकि दिक्कत हो रही है तो आपको लॉन्गर पीरियड मिल जाता है। टिपिकली इन लोन्स में प्रीपेमेंट चार्ज नहीं होता, तो लॉन्गर पीरियड ले लें, फिर जब पैसा आए जब चुका दें, और आपके जो वो भारी पड़ रहा है आपको उसको आप रख सकते हैं और आपका क्रेडिट रिकॉर्ड भी खराब नहीं होता। तो ये मेरे ख्याल से एक ऑप्शन है। बाकी अनफॉर्चुनेटली इंडिया में अगर दूसरे ऑप्शंस नहीं है तो जल्दी से बैंक रीशेड्यूल नहीं करता। बिल्कुल। तो यानी अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपके पास लोन लेने का एक बेहतरीन विकल्प तो है ही, लेकिन वो लेने से पहले भी आप अपनी लोन लेने की क्षमता समझ लीजिए, वो यहाँ पर बेहद अनिवार्य है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में आज शामिल होने के लिए, और योर मनी दिवाली स्पेशल में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।